हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण इंग्लिश। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ब का तीसरा क्लास। 2 क्लास आप लोग को मिल चुका है वर्ब का, आज ये तीसरा क्लास है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्जिलरी वर्ब के बारे में, है ना। एक्जिलरी वर्ब यानी उसी को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। आज उसको और उसी में प्रिंसिपल वर्ब को सीखेंगे। साथ ही साथ हम लोग आज के क्लास में मॉडल का सारा कॉन्सेप्ट जानेंगे, जो आखिर मॉडल का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, मॉडल के साथ कौन सा वर्ब फॉर्म आ सकता है, पूरा कंसेप्ट अच्छे से जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे यूज ऑफ कैन, यूज ऑफ कुड, यूज ऑफ मे, ये सब को आज की क्लास में जानेंगे। वर्ब का एक और लास्ट वीडियो आएगा कल, ओके जी। तो हम लोग पूरे चैप्टर को कंप्लीटली सिस्टमेटिक वे में पढ़ना शुरू किए हैं और पूरे ग्रामर को ऐसे ही करके सीखेंगे, जिससे बाहर एक भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में नहीं आ सकता। या आप बेसिक से सीखना चाहते हो या किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो, उस सब के लिए आपको ये क्लास बहुत आवश्यक है। चलिए, तो एक्जिलरी वर्ब के बारे में अगर बात करें तो देखिए, एक्जिलरी वर्ब बोले तो हेल्पिंग वर्ब यानी प्रिंसिपल वर्ब, ओके जी। वर्ब हमको हम लोग 5 भाग में बांटे थे, V1, V2, V3, V4, V5। सबको अच्छे से एक एक करके V1 क्या होता है, किस किस टेंस में आता है, V2 क्या होता है, किस किस टेंस में आता है, V3 क्या होता है, किस किस टेंस में आता है, V4 क्या होता है, किस किस टेंस में आता है, कैसा होता है, V5 कैसा होता है। इस सब के बारे में बहुत अच्छे से बिल्कुल बेसिक लेवल से कंसेप्ट क्लियर किए हैं पार्ट 1 में, है ना। तो ये आप लोग का सेकेंड पार्ट है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर वो पार्ट नहीं देखे होंगे आप लोग तो श्योर वो देख ही लीजिए, क्योंकि वर्ब ही जीवन है। वर्ब के बिना आप टेंस नहीं कर सकते, और जब तक टेंस नहीं होगा, वर्ब नहीं होगा, तब तक आपसे लिखना, पढ़ना, बोलना या फिर क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल होगा। तो इसलिए आप लोग रेगुलर वीडियो देखा कीजिए और जितना अपना दोस्त है सारे दोस्तों को शेयर किया कीजिए। तो हम लोग आज जो सीखेंगे उसमें होगा वर्ब टू बी, मतलब होता है होना, वर्ब टू डू मतलब होता है करना, वर्ब टू हैव मतलब होता है पास या रखना, वर्ब टू नीड मतलब ज़रूरत होता है, वर्ब टू डियर मतलब साहस, हिम्मत, और वर्ब टू विल मतलब इच्छा, डिजायर, ओके जी। इसमें क्या है, वर्ब टू बी को 5 वर्ब फॉर्म में बांटा गया है, V1 में, V2, V3, V4, V5। अगर बात करें वर्ब टू बी का तो V1 में आता है M और R, जिसका यूज हम लोग करते हैं प्रेजेंट के लिए। किसके लिए करते हैं जी? प्रेजेंट के लिए करते हैं। वहीं अगर V2 का बात करें तो इसका यूज हम लोग करते हैं पास्ट में। वहीं पे अगर V3 यानी बिन का बात करें तो इसका यूज हम लोग करते हैं परफेक्ट में। वहीं पे अगर V4 का बात करें तो इसका यूज करते हैं कॉन्टिन्यूअस में। ये हो सकता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये चीज़ बता चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। और ये V5 में आ जाता है इज, ओके जी। तो ये आपका वर्ब टू बी हुआ। वहीं अगर बात करें वर्ब टू डू का तो V1 में डू आता है, V2 में डिड आता है, V3 में डन आता है, V4 में डूइंग आता है और V5 में डच आता है ना। वैसे ही अगर बात करें हम लोग वर्ब टू हैव का तो वर्ब टू हैव V1 में हैव आता है, याद रखिएगा हैव V1 होता है और हैव जो होता है प्लूरल होता है। एक बात और याद रखिएगा V1 के बारे में, V1 जो होता है वो अपना प्लूरल होता है और V5 जो होता है वो अपना सिंगुलर होता है। क्लियर ना। तो V1 प्लूरल और V5 सिंगुलर होता है। बाकी इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर नहीं होता है। सिंगुलर के साथ भी प्लूरल के साथ भी ये तीनों का यूज करते हैं, ओके। तो बात करते हैं वर्ब टू हैव का, तो हैव V1, हैड V2, हैड V3, हैविंग V4 और HAS हैज V5 होता है। एक बात और याद रखिएगा, ये जो अपना V5 होता है ना, वो जो सिंगुलर होता है उस सब में S लगा होता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। जो अच्छा वर्ब
सिंगुलर रूप में अगर होगा तो उसमें एस लगा होगा। क्लियर ना। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग वर्ब टू नीड का, तो V1 में आता है नीड, V2 में आता है नीडेड, V3 में भी आता है नीडेड, V4 में आता है नीडिंग और V5 में आता है नीड्स। ओके जी। और नीड मतलब तो पता ही है ना क्या होता है, अपना जरूरत होता है। ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करें डेयर। डेयर वर्ब टू डेयर। डेयर मतलब क्या होता है, वर्ब टू डेयर मतलब क्या होता है, हिम्मत, साहस। तो V1 डेयर, V2 डेयर्ड, V3 भी डेयर, V4 डेयरिंग और V5 डेयर्स। वैसे ही बात करें अगर वर्ब टू विल का, तो विल में आ जाएगा V1 विल, V2 विल्ड, V3 विल्ड, V4 विलिंग और V5 विल्स, WILLS है ना। चलिए यहाँ पे विल्स होता है। ओके। तो ये सब आप लोग का क्या हो गया, प्रिंसिपल वर्ब। ये सारा का सारा आपका प्रिंसिपल वर्ब हो गया। क्लियर ना। एक बात याद रखिएगा, प्रिंसिपल वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब, ये सब ना अगर दुनिया के किसी सेंटेंस में अकेले आ जाए, दूसरा कोई वर्ब फॉर्म ना हो, तो ये सारा का सारा जो बॉक्स वाला वर्ड जो दिख रहा है ना आपको, वो सारा का सारा आपका हो जाता है मेन वर्ब। लेकिन अगर किसी और वर्ब फॉर्म के साथ रखते हैं ना इसको, तो ये हो जाता है आपका हेल्पिंग वर्ब। कौन, ये बॉक्स वाला। क्लियर। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से कंसेप्ट के थ्रू करने वाले हैं। क्लियर। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग का आ ही गया, क्या बोल रहा है, सारे प्रिंसिपल वर्ब, क्या क्या, सारे प्रिंसिपल वर्ब का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब के जैसा भी किया जाता है। क्या क्या, वो जो बॉक्स में जो भी चीज था, ये सारे बॉक्स वाले का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब के जैसा भी किया जा सकता है। कंडीशन बता रहे हैं। क्लियर ना। कंडीशन ये होता है कि यदि प्रिंसिपल वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए, प्रिंसिपल वर्ब के बाद किसी मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए, यानी इज ए मार, वाज वर, हैज अ हैड, डू डज डिड, है ना, ये सब के बाद अगर कोई मेन वर्ब आ जाए, V1 V2 V3 V4 V5 आ जाए, तो वो प्रिंसिपल वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। क्या क्या, जी हाँ, तो वो प्रिंसिपल वर्ब आपका हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। क्लियर ना। सिंपल सा बात है। वैसे देखिए एग्जाम्पल बहुत सारा है, ऊपर में भी है, आई हैव गॉन, आई हैव गॉन। बोलिए ये सही है या गलत है? हाँ, सेंटेंस तो सही है। और एक है आई हैव अ पेन, ये भी सेंटेंस सही है। मेरे पास एक कलम है, मैं गया, है ना। देखिए यहाँ पे अगर बात करें इस हैव का, तो ये आपका हैव हेल्पिंग वर्ब है। क्या है जी, ये आपका वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये हैव जो है आपका मेन वर्ब है भी है, प्रिंसिपल वर्ब भी है, प्रिंसिपल वर्ब भी, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और ये जो है आपका मेन वर्ब का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें आगे कोई वर्ब फॉर्म है ही नहीं। आगे कोई वर्ब नहीं हो तो वो प्रिंसिपल वर्ब मेन वर्ब कहलाता है, वो ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब कहलाता है। बट अगर आगे कोई वर्ब हो, V1 हो, V2 हो, V3 हो, V4 हो, V5 हो, कोई वर्ब हो, तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। एक बात बताइए, ये अपना एक घर है, इस घर में एक मोटू सा मालिक है और एक छोटू सा नौकर है। बताइए इस घर में पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी किसका चलेगा? बात किसका चलेगा, मालिक का या नौकर का? बोलिए बोलिए, मालिक का चलेगा ना। जी हाँ, ये मालिक का चलेगा, मेन वर्ब का चलेगा। लेकिन अगर
किसी कारणवश ये मालिक चले जाए मालिक के पास, ये दुनिया में रहे ही ना, घर में केवल ये छोटू रहे। अब आप बताइए इस घर का मालिक कौन है ना? हेल्पिंग वर्ब ही घर का मालिक बन गया ना जी। हाँ, तो यही बात यहाँ पे इसके साथ मेन वर्ब था, तो ये बेचारा हेल्पिंग वर्ब बना हुआ था, लेकिन जैसे ही अकेले पाया ये मेन वर्ब बन गया। क्लियर ना? कितना आसान है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोल रहा है आई हैव गॉन, आई हैव गॉन, तो वही वाला बात है। बोलिए इसको क्या करेंगे, सही करेंगे कि गलत करेंगे? सही करेंगे। लेकिन एक है आई गॉन, आई गॉन, बताइए ये समझ में आया सही है कि गलत है? इसको समझने के लिए एक कंसेप्ट देते हैं, ये करेंगे, सही करेंगे कि गलत करेंगे? सही करेंगे। लेकिन एक है आई गॉन, आई गॉन, बताइए ये समझ में आया सही है कि गलत है? इसको समझने के लिए एक कंसेप्ट देते हैं, ये इसको समझने के लिए एक कंसेप्ट देखें। याद रखिएगा एक बात, वर्ब का थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, क्या क्या? वर्ब का थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म जब भी आता है दुनिया के किसी सेंटेंस में, तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए। क्लियर ना? क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म दुनिया के किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब बन के आता है, अकेले नहीं आता है। जैसे वर्ब टू, जैसे V1 का बात करें, जैसे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का बात करें, तो वो बेचारा मेन वर्ब का भी काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब का भी काम करेगा। सेकंड फॉर्म का बात करें तो वो भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करेगा। V5 का बात करें तो वो भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करेगा। लेकिन V3 और V4 ऑलवेज 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 मेन वर्ब का काम करता है। ये जब भी दुनिया के किसी सेंटेंस में आएगा तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा, बिना हेल्पिंग वर्ब के आ नहीं सकता। अगर आ गया तो वो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर ना? तो ये देखिए गलत कर दिए ना, क्योंकि आई के बाद डायरेक्ट V3 आ गया, आई के बाद डायरेक्ट V4 आ गया, काट दिए। लेकिन यहाँ पे आई के बाद हैव आया, फिर गॉन आया, तो ये सेंटेंस राइट हुआ। इसका कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू कंसेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए आगे आपको सी हैज गॉन, क्या करे, राइट करे या रॉन्ग करे जी? हाँ सही होगा, क्योंकि आपका V3 आ गया और V3 से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो ये गॉन अपना मेन वर्ब हो गया और ये हैज हो गया हेल्पिंग वर्ब। ओके, नेक्स्ट वहीं पे बात करें, सी हैज अ बुक, सी हैज अ बुक। यहां पे क्या करेंगे, जैसे हम लोग सी का बात करें, जैसे हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्या है, सी हैज अ बुक। अब ये हैज जो है इस सेंटेंस में अकेले वर्ब है, दूसरा कोई वर्ब है ही नहीं, तो ये हैज आपका होगा मेन वर्ब। नेक्स्ट क्या है, सी डजंट हैज अ बुक। ये सेंटेंस सही है या गलत है? तो आप लोग इसको कर दीजिए गलती। क्यों गलत करेंगे? तो इसके लिए एक कंसेप्ट देते हैं, आप लोग याद रखिएगा। वर्ब का जो आता है ना सेकंड फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, मतलब V2 और V5, दो वर्ब फॉर्म ऐसा है जिसका यूज ऑलवेज 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 पॉजिटिव के रूप में करेंगे। जैसे ही इसका निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH निगेटिव में चेंज करेंगे तो ये आपका V1 में चेंज हो जाएगा। क्लियर ना? तो V2 और V5 ऑलवेज कहाँ यूज होता है? पॉजिटिव में होता है। जैसे ही हम लोग निगेटिव किए, इंट्रोगेटिव किए,
गेटिव किए, WH वर्ड किए, कुछ भी करेंगे ये बेचारा V1 में चेंज हो जाता है। क्लियर ना? तो एक बात समझ में आया ना, जो V2 और V5 का यूज ऑलवेज हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं, सकारात्मक वाक्य में। नकारात्मक वाक्य हो या क्वेश्चन पूछने वाला बात हो तो वहां पे V2 और V5 का यूज नहीं कर सकते। है जो है आपका V5 है, और जो भी V5 होता है उसका यूज नेगेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता। इसीलिए अपना ये जो है सेंटेंस सी डजंट हैज अ बुक, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव में हैज का यूज नहीं होता। नेक्स्ट है सी डजंट हैव अ बुक। हाँ, ये सही होगा, सी डजंट हैव अ बुक। क्लियर ना? ये जो है अपना डजंट हैव अ बुक, क्योंकि ये सेंटेंस भी निगेटिव हो गया, हैव भी आ गया। ओके, खत्म कहानी। नेक्स्ट, यू आर अ स्टूडेंट, ये आपका सही हो जाएगा। यू आर नॉट अ स्टूडेंट भी सही हो जाएगा। यू आर नॉट गोइंग टू पटना भी सही हो जाएगा। एक वाक्य और याद रखिएगा, वर्ब टू बी एक कमजोर प्रकार का वर्ब फॉर्म होता है। वर्ब होता है कौन? वर्ब टू बी। इसीलिए तो देखिए, जो हम लोग इज एम आर के साथ नॉट भी लगा दिए फिर भी सेंटेंस अपना सही हो गया। देखे ना, यू आर अ स्टूडेंट भी सही, यू आर नॉट अ स्टूडेंट भी सही, और यहाँ यू आर नॉट गोइंग टू पटना भी सही हो गया। बट यहाँ पे जैसे ही हैज मेन वर्ब का काम कर रहा था और उसके साथ नॉट लगाए तो सेंटेंस गलत हो गया था। बट यहाँ पे नॉट लगा भी देते हैं फिर भी सही होता है। क्यों? क्योंकि वर्ब टू बी एक कमजोर प्रकार का वर्ब फॉर्म होता है। याद रहेगा ये बात। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आप लोग का आ गया मॉडल। मॉडल के बारे में जानते हैं ना? जी हाँ, वैसे एक मॉडल वो होता है जो सिस्टम में आके खुद को बदल ले, जिसको देखने को वाव गजब है ना। और एक मॉडल ये होता है जो सिस्टम को ही बदल दे, है ना। देखते होंगे उस मॉडल लोग को, कभी भिखारी रहती है, कभी रानी रहती है, कभी हिंदी भी नहीं बोलने आता है, कभी इंग्लिश झाड़ने लगती है, कभी तोतला होता है। तो वो जो है सिस्टम में जाके खुद को बदल देते हैं। लेकिन ये जो है मॉडल्स, ये सिस्टम को ही बदल देते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं पता है? 10, बस 10 आते हैं मॉडल। मॉडल का संख्या कितना याद रखिएगा? 10। 3 सेमी मॉडल होता है, बाद में पढ़ेंगे। ये 10 में आ जाता है विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू। दीज आर मॉडल्स। तो विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू को हम लोग मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडल बोलते हैं। क्लियर ना? अब देखिए, याद रखिएगा, मॉडल्स का यूज हम लोग भिन्न भिन्न तरीका से करते हैं। सजेशन के लिए, ड्यूटी के लिए, पावर के लिए, एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए, ये सब को दिखाने के लिए हम लोग मॉडल का यूज करते हैं। जैसे देखिए ना, क्या बोल रहा है? मॉडल्स आर यूज्ड इन डिफरेंट वेज। मॉडल्स का प्रयोग भिन्न भिन्न तरह से किया जाता है। इफ द सेंस ऑफ द सेंटेंस इज एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ड्यूटी एंड सजेशन, है ना। ये मॉडल का प्रयोग भिन्न भिन्न तरीका से करते हैं। सेंटेंस के अर्थ के भिन्न भिन्न तरीका से करते हैं। जैसे योग्यता दिखाना हो, संभावना दिखाना हो, है ना, कर्तव्य दिखाना हो या कोई सुझाव दिखाना हो, तो हम लोग मॉडल्स का यूज करते हैं। जैसे देखिए कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है।
बोल रहा है आई कैन दिस वर्क, दूसरा है आई कैन डू दिस वर्क, नेक्स्ट है यू शुड देयर। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग जरा बताइए तो, अगर पढ़े लिखे हैं तो इसमें से कौन कौन सेंटेंस आपको सही लग रहा है? हाँ सब सही। धर ये गलत है, ये सही है, ये गलत है ना? क्यों? क्योंकि याद रखिएगा मॉडल 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 का यूज ऑलवेज 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 V1 के साथ करते हैं। मॉडल्स आर नेवर यूज एलोन। मॉडल्स का प्रयोग दुनिया के किसी सेंटेंस में अकेले नहीं किया जाता, उसका यूज जब भी करेंगे तो V1 के साथ करेंगे। देखिए कैन डू, आई कैन डू दिस वर्क, ये राइट हो गया, लेकिन यहाँ पे आई कैन दिस वर्क, ये दिस आपका प्रोनाउन है और प्रोनाउन नहीं, मॉडल को चाहिए V1। अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट बोल रहा है आफ्टर मॉडल टू इज नॉट यूज। मॉडल के बाद टू का यूज नहीं करते। मॉडल के बाद मतलब विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट आउट टू के बाद टू नहीं आता है ना, टू नहीं आता। जैसे एग्जांपल देखिए ना, यू शुड टू रीड इंग्लिश, यू शुड टू रीड इंग्लिश। बोलिए सही है गलत है? काट दीजिए, क्योंकि आफ्टर मॉडल टू इज नॉट यूज। नेक्स्ट है आई विल टू गो देयर, आई विल टू गो देयर, क्या करेंगे? काट देंगे कि आफ्टर मॉडल टू इज नॉट यूज। नेक्स्ट है आई विल गो देयर, क्या करें? सही करेंगे, क्योंकि अभी बताए ना मॉडल के साथ V1 आता है तब सही होता है। तो आज के बाद दुनिया किसी सेंटेंस में जहां दिखे मॉडल, जहां दिखे विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट आउट टू, सीधा आपका नजर V1 को पसंद करेगा, V1 को देखना चाहेगा। अगर V1 है तो वो सेंटेंस राइट है, नहीं तो उस सेंटेंस को काट दीजिए। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट डबल मॉडल शुड नॉट बी यूज टुगेदर। क्या क्या? डबल मॉडल शुड नॉट बी यूज टुगेदर। एक साथ डबल मॉडल आ नहीं सकता, मतलब विल और वुड एक साथ नहीं है, शैल और शुड एक साथ, मतलब दो मॉडल एक साथ कभी नहीं आएगा। बट कंडीशन है यहाँ पे, इफ टू मॉडल्स आर ज्वाइंट बाई एंड। देखिए ए एंड डी, एंड से जुड़ के दो मॉडल आएगा तो आ सकता है, ऐसे दो मॉडल एक साथ नहीं आएगा, लेकिन टू से जुड़ के अगर आना चाहे तो आ सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए और बताइए कौन सही है कौन गलत है। बोल रहा है यू शुड एंड मस्ट गो देयर। बोलिए राइट या रॉन्ग? हाँ यस, सही होगा, क्योंकि एक मॉडल ये है, एक मॉडल ये है, और ये दोनों मॉडल एंड से जुड़ के आ गया, तो एंड से जुड़ के आना अच्छी बात है। नेक्स्ट यू कैन मस्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्या करें? काट दीजिए, क्योंकि आपको पता है डबल मॉडल शुड नॉट बी यूज्ड टुगेदर। डबल मॉडल का प्रयोग एक साथ कर नहीं सकते, है ना। अभी तक जो जाने वो मॉडल के बारे में मोटा मोटी सब के बारे में जाने। तीन बात जाने। पहला बात ये, जो जब भी मॉडल आएगा उसके साथ V1 चाहिए। दूसरा बात ये, जो मॉडल के साथ टू नहीं आ सकता। और तीसरा बात ये, जो दो मॉडल एक साथ नहीं आ सकता। हाँ, अगर आना चाहेगा तो एंड से जुड़ के आ सकता है। ये था पूरे मॉडल्स के बारे में। अब एक एक करके सारे मॉडल को हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग बनाइए यूज ऑफ कैन। यूज ऑफ कैन, जानते हैं ना, कैन मतलब मोटा मोटी सकना होता है। कैन सकना, है ना, याद रखिएगा। 60% प्लस सकना का बात होता है ना, तो कैन का यूज करते हैं। देखिए ना क्या बोल रहा है, कैन इज यूज विद द सेंस ऑफ एबिलिटी, पावर एंड कैपेसिटी। कैन का यूज एबिलिटी के लिए करते हैं, पावर के लिए करते हैं, कैपेसिटी के लिए करते हैं, है ना, याद रहेगा। योग्यता, शक्ति और क्षमता के लिए जब 60% प्लस का चांस हो तो हम लोग कैन का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर बनेगा
सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एग्जाम्पल देखिए, आई कैन बीट यू, सही होगा, कैन के बाद V1 आ गया, आई कैन बीट यू, मैं तुम्हें पीट सकता हूँ। नेक्स्ट, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कैन V1 राइट है, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, यस प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। नेक्स्ट, आई एम एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई एम एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये भी सेंटेंस सही हो गया आप लोग का। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, इसके बारे में, कैन इज यूज विद द सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी, कैन का प्रयोग पॉसिबिलिटी के लिए 60% प्लस संभावना का बात हो तो हम लोग कैन का यूज करते हैं, है ना। तो 60% प्लस यानी 70% पॉसिबिलिटी का बात हो तो हम लोग कैन का यूज करते हैं। जैसे देखिए, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मतलब कैन लगा दिए तो इंग्लिश सीखने का एबिलिटी ज़्यादा है, क्लियर ना। आई कैन ड्राइव अ कार, ये भी सही, ये भी सही। नेक्स्ट बोल रहा है, आई कैन बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बन सकता हूँ, संभावना 60% प्लस है, 70% के लगभग में है, तो ये सही होगा। नेक्स्ट, आई कैन बी एन IAS, मैं IAS बन सकता हूँ, क्लियर ना। तो उम्मीद है आप लोग को कैन के बारे में समझ में आ रहा होगा। जो यार कैन का यूज पॉसिबिलिटी संभावना के लिए करते हैं, संभावना जब 60% प्लस लगभग 70% के करीब हो तो। ओके जी, नेक्स्ट कंसेप्ट आप लोग के सामने है, कैन इज यूज विद द सेंस ऑफ रफ परमिशन। परमिशन याद रखिएगा, परमिशन इस दुनिया में 3 तरह के होते हैं, एक फॉर्मल परमिशन, एक इनफॉर्मल परमिशन और एक पोलाइट होता है। फॉर्मल मतलब शिष्टता से कूट के भरा हो, इनफॉर्मल मतलब अशिष्टता, और पोलाइट मतलब विनम्रता। जैसे देखिए आप लोग के सामने परमिशन 3 तरह का, फॉर्मल, इनफॉर्मल, पोलाइट। फॉर्मल जो होता है उसका यूज हम लोग मेक से करते हैं, उसका सब्जेक्ट उसका V1 आता है, फिर उसके बाद अदर वर्ड जो आना होता है आता है। लेकिन इनफॉर्मल का शुरुआत हम लोग कैन से करते हैं, उस कैन के बाद सब्जेक्ट V1 प्लस अदर वर्ड आता है ना। लेकिन हम लोग जो पोलाइट का जो होता है, पोलाइट में 2 तरह का होता है, एक कुड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एक उड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। ये दोनों आपका बिल्कुल विनम्रता का भाव देता है। बस याद रहे, कुड के बाद सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड आता है, बट उड के बाद सब्जेक्ट के बाद प्लीज वर्ड आता है, फिर V1 फिर अदर वर्ड आता है। फर्क बस इतना है, बाकी कुड और उड सेम है। ओके जी, दोनों विनम्रता को दिखाता है। तो चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू पहले इसको समझते हैं। तो पहला है, मे आई कम इन सर, सर से रिक्वेस्ट कर रहा है, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। शिष्टाचार भरा है, अच्छी बात है, सही कर दीजिए। एक है, आई है, मे आई हैव अ टॉक विद यू। अब देखिए क्या है पगला, ट्रेन में एक भी बैठा हुआ है, सामने एक कोई बैठा हुआ है मस्त बंदा। अब ये इसको देखता है और ये इसको, जब ये इसको देखता है तो ये कहीं और देखने लगता है, और ये जब इसको देखता है ये कहीं और देखने लगता है। देखते देखते मामला कुछ यूं होता है कि ये एक लड़का से बर्दाश्त नहीं हुआ और बोल देता है, मे आई हैव टॉक विद यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, पूरे शिष्टता से। जो देखिए अगर कीजिएगा तो भी भला, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ये हो गया। तो इसके लिए मे का यूज करेंगे। वहीं पे मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, कृपया आप लोग शांत रहेंगे, ये आप लोग पे डिपेंड है भैया, है ना। नेक्स्ट, तो जहाँ पे आप लोग पे डिपेंड हो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, मे का यूज करते हैं। बट जब रफ का बात हो, पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी का बात हो, जबरदस्ती फोड़ने वाला बात हो, तो वहाँ पे कैन का यूज करते हैं।
जैसे देखिए ना, कैन आई कम इन सर, काट दीजिए, पगला। अब क्या हुआ, आया गेट पे, रुका भी नहीं, आते थे चलते चलते कैन आई कम इन सर, और पहुंच गया मेरे पास, और सर और सब बढ़िया। अरे पगला, जब इतना जबरदस्ती करना था तो सर का है बोला, कट हो गया। सीधे जब उतने जबरदस्ती करें तो सीधे कहो कैन आई कम इन। ये सब का यूज अपना दोस्ती में, रिलेशन में, मोटा मोटी जो अपने इक्वल होता है उसके साथ किया जाता है। क्लियर ना। एक है कैन आई हैव अ टॉक विद यू। अब वही वाला बात, ये बैठा हुआ है ट्रेन में, ये भी बंदा बैठा हुआ है, देखते देखते मामला कुछ यूं हुआ कि जबरदस्ती हाथ पकड़ लिया और कहता है मैं आपसे बात कर सकता हूं, मैं आपसे बात करूंगा। क्लियर ना। तो कैन का मतलब हो गया रफ, करेंगे ही करेंगे। क्लियर ना। ये भी सही, ये भी सही। नेक्स्ट क्या है, ऑडियो लैंड में, नेक्स्ट क्या है, ऑडियो प्लीज लैंड मी 5000 रुपीज, है ना, क्या आप कृपया मुझे 5000 रुपया दे सकते हैं, है ना। एक है कुड यू हेल्प मी प्लीज, कुड यू हेल्प मी प्लीज, तो ये आपका सही हो गया। क्लियर। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, कैन इज यूज द सेंस ऑफ निगेटिव हैबिचुअल एक्शन। निगेटिव हैबिचुअल एक्शन का बात हो ना तो हम लोग क्या करते हैं, कैन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। जैसे देखिए ना, कभी ऐसा हो, मैं आपसे बात किए बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं आपसे मिले बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं ये पिए बिना नहीं रह सकता हूँ, ऐसा कुछ बात हो, निगेटिव हैबिट हो, उसमें हम लोग ऐसे यूज करते हैं। और स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस कांट प्लस हेल्प प्लस V4। यहाँ पे नॉट लगेगा, हेल्प प्लस V4। जैसे आई कांट हेल्प टॉकिंग टू हर, है ना, मैं उससे बात किए बिना नहीं रह सकता। नेक्स्ट है आई कांट हेल्प डांसिंग, है ना, मैं डांस किए बिना नहीं रह सकता। ये था आपका कैन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूज ऑफ कुड के बारे में। हेडिंग बनाइए, यूज ऑफ कुड, यूज ऑफ कुड क्या होगा, कुड इज यूज विद द सेंस ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन। कुड इज यूज विद द सेंस ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन। कुड का प्रयोग विनम्र निवेदन या विनम्र अनुमति के लिए किया जाता है। जैसे देखिए ना, एग्जाम्पल बोल रहा है कुड आई टॉक टू प्रिया, कुड आई टॉक टू प्रिया, विनम्रता से बोल रहा है तो बात हो सकता है। कुड आई स्मोक हियर, क्या मैं यहाँ पे स्मोकिंग कर सकता हूँ, पगला, जब लिखा हुआ है नो स्मोकिंग तो स्मोकिंग करेगा। हाँ। नेक्स्ट है कुड आई सिट हियर, है ना, तो ये आप लोग को क्या करता है, विनम्रता को बताने के लिए आता है। कुड यू हेल्प मी प्लीज, ये सब क्या विनम्रता को बताने के लिए आता है। कुड आई गो विद यू, ये सब क्या है, विनम्रता को दिखा रहा है। नेक्स्ट कंसेप्ट है कुड इज यूज इन द सेंस ऑफ लेस पॉसिबिलिटी। कमजोर संभावना को दिखाने के लिए हम लोग कुड का यूज करते हैं। क्या क्या, लेस पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए, कमजोर संभावना को दिखाने के लिए कुड का यूज किया जाता है। एक बात याद रहे, बचपन से हम लोग पढ़े थे पास्ट, लेकिन नो, कुड का यूज प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सबके लेस पॉसिबिलिटी, कमजोर संभावना को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, बोल रहा है इट कुड रेन यस्टरडे, कल बारिश हो सकती थी। इट कुड रेन टुमारो, कल बारिश हो सकता है।
आई कुड कम योर होम टुडे, आज हम आपके घर आ सकते हैं। क्लियर ना? तो ये आपका कुड का यूज प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब में कर सकते हैं। ये वर्ब तो टूट गया ना, जो कैन के पास्ट में कुड का यूज होता है। नो, यहाँ पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट कंसेप्ट बोल रहा है कुड इज यूज इन द सेंस ऑफ पास्ट पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी। हाँ, कुड का यूज पास्ट पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी के साथ भी कर सकते हैं। जैसे देखिए क्या बोल रहा है एग्जाम्पल में, When I was young, जब मैं जवां था, जब मैं जवां था, I could run, एक ही रन होगा, I could run 2 miles at a stretch, I could run 2 miles at a stretch। जब मैं जवान था तो एक बार जब दौड़ना शुरू करता था तो सीधा 2 माइल्स दौड़ा करता था। ओके जी, चलिए नेक्स्ट आप लोग का है कुड का एक कंसेप्ट देखिए। बोल रहा है कुड का यूज 3 तरह से करेंगे, एक सका के लिए, एक नहीं सका के लिए, और एक कर सकता था पर किया ना। क्या क्या? कर सकता था पर किया नहीं। अगर सका के सेंस में यूज होगा तो सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड होगा। अगर नहीं सका के सेंस में यूज होगा तो होगा सब्जेक्ट प्लस कुडंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। और अगर ऐसा होगा जो कर सकता था पर किया नहीं, तो इस सेंस में हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड का यूज करेंगे। समझ रहे हैं बात को जी? तो सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड का यूज करेंगे। देखिए ये कुड है, घबराना नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल कुछ इसका देख लेते हैं, फिर ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल तो भरा पड़ा है। बोल रहा है आई कुड मीट हिम, आई कुड मीट हिम, मैं उससे मिल सका, मैं उससे मिल सका। नेक्स्ट दे कुड कम, वो आ सके, वे लोग आ सके। नेक्स्ट दे कुडंट कम, वे लोग नहीं आ सके, वे लोग नहीं आ सके। नेक्स्ट आई कुडंट टॉक टू हिम, ही, मैं तो वहां गया बट उनसे बात नहीं कर सका, मैं वहां गया बट उनसे बात नहीं कर सका। तो नहीं सका के सेंस में। एक है आई कुड गो देयर, आई कुडंट है, आई कुडंट गो देयर, मैं वहां नहीं जा सका। समझ रहे हैं बात को? यस। नेक्स्ट क्या है, आई कुडंट हेयर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, यू कुडंट कम हेयर। लिखिए कम हेयर, तुम यहां नहीं आ सके। नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता था पर बोला नहीं। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोग जिनको खुद से कुछ काम नहीं होगा तो वो क्या कहेंगे, अरे भैया हम तो कर सकते थे पर किए नहीं, हम तो कर सकते थे पर किए नहीं। चलिए कल हम लोग बात करेंगे मे के बारे में। क्लियर ना? मे, माइट, मस्ट, आउट टू, ये सब जो भी वर्ब का पार्ट छूट गया है, ये थोड़ा लॉन्ग वीडियो कल हो जाएगा, है ना? तो सारा क्लियर कर देंगे कल के वीडियो में वर्ब का कंसेप्ट। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों को शेयर कीजिए, मिल के पढ़िए। एक भी क्वेश्चन इस कंसेप्ट से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैं आप लोग को वर्ब का कंप्लीट सीरीज दे रहा हूँ।